हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित एंड आपके एंड्रॉइड फोन में जो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड जो गूगल के डिफॉल्ट ऐप होते हैं वो अब डिलीट होने वाले हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है 25 जनवरी 2023 को, जब गूगल का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि इंडिया ने उसके सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और अब उसके पास उस पर लगाए गए एलिगेशंस मानने के अलावा और इंडिया के अकॉर्डिंग एंड्रॉइड फोन्स में चेंजेस करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। अब इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में गूगल की सारी चीजें चेंज होने वाली है, जैसे कि गूगल का सर्च इंजन, सेटिंग्स एंड इवन जो गूगल के प्री इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं एंड्रॉइड फोन्स के अंदर वो भी अब चेंज होने वाले हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी आप एक नए एंड्रॉइड फोन को बाय करते हो तो गूगल के ये सारे ऐप जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आते हैं। एंड वेल, आपने कभी ना कभी ये नोटिस जरूर करा होगा कि जब भी आप इन ऐप्स को अनइंस्टॉल करने जाते हो तो आपको वहां पर अनइंस्टॉल की बजाय डिसेबल का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब आप इन ऐप्स को अनफॉर्चुनेटली अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। गूगल को मजबूरन अपने इन सारे ऐप्स में चेंजेस करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब इन चेंजेस के बाद ना सिर्फ आप इन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो बल्कि जब चाहे आप इन ऐप्स को डिलीट भी कर सकते हो। और इतना ही नहीं, ये जो गूगल का डिफॉल्ट सर्च बार हमारी स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे भी गूगल को अब हटाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना यह है कि जो गूगल है वो इनडायरेक्टली मोनोपोली मार्केट क्रिएट कर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल अपना सर्च इंजन प्री इंस्टॉल करके देता है और इस वजह से जो बाकी के सर्च इंजन होते हैं उन्हें लोग यूज नहीं करते। लेकिन अब गूगल के सर्च इंजन के चेंजेस के बाद हम लोग दूसरे सर्च इंजन पर फोकस करना चालू कर देंगे। और इतना ही नहीं, इस चेंजेस से पहले जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर थे, अगर उनको गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉइड ओएस है, अगर उसको खरीदना होता था तो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को मजबूरन गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन को मानकर उनके एप्स को प्री इंस्टॉल कर देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सैमसंग जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर उसको गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना हो तो वो बिना उनके एप्स को प्री इंस्टॉल करके अपने फोन्स में एंड्रॉइड ओएस को इंस्टॉल करके मार्केट में बेच सकता है। और इतना ही नहीं, अगर सैमसंग को अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो और सिर्फ गूगल से उनके एप्स चाहिए हो, वो भी अब सैमसंग कर सकता है। और यहां पर मैंने सैमसंग को एक एग्जांपल के तौर पर बताया है। ये सारी चीजें अब हर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर सकती है। वेल, ये सारी चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती। गूगल को अपने बिलिंग सिस्टम जीबीपीएस में भी चेंजेस करने पड़ रहे हैं। वेल, अगर आपको पता नहीं है तो गूगल ने अब तक अपने टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से सिर्फ अपने गूगल पे को ही इंटेंट फ्लो मेथड की फैसिलिटी दी है एंड बाकी के जितने भी पेमेंट्स ऐप है उन्हें मजबूरन गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से कलेक्टिव फ्लो मेथड को यूज करना पड़ता था। और इस चीज को आपने कभी ना कभी जरूर नोटिस करा होगा। जब भी आपने गूगल पे के थ्रू पेमेंट करी होगी तब आप डायरेक्टली पेमेंट पेज पर चले जाते हो, जहां पर आपको सिर्फ अपना यूपीआई नंबर डालना होता है और आपकी पेमेंट हो जाती है। लेकिन वहीं आप गूगल पे के थ्रू किसी और पेमेंट ऐप को स्कैन करते हो पे करने के लिए, वहां पर आपको गूगल पे डायरेक्टली पेमेंट पेज पर नहीं ले जाता, आपको सेपरेटली उसी पेमेंट ऐप पर जाकर पेमेंट करनी पड़ती है। और ये प्रोसेस काफी लेंदी एंड बोरिंग हो जाता है हमारे लिए। और इसी वजह से ज्यादा लोग गूगल पे को यूज करते हैं और इसी वजह से गूगल पे आज की डेट में अदर पेमेंट ऐप से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। अब आप यहां पर समझ सकते हो कि गूगल कैसे डर्टी ट्रिक्स खेल रहा है अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए और अपने बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए। अब इन सारी चीजों को समझने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि वो गूगल जो अपने एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आज वो ऑलमोस्ट हर कंट्री में रूल करता है, आखिर क्यों उनको मजबूरन इंडिया के आगे झुकना पड़ा है। वेल, इस चीज को जानने के लिए हमें कुछ टाइम पीछे जाना होगा, ज्यादा नहीं बस 4 महीने पीछे, जब 20 अक्टूबर 2022 को सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर 2 बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई, एक 1333 करोड़ की और दूसरी पेनल्टी 936 करोड़ की। अब इन पेनल्टीज के पीछे का रीजन गूगल की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज। अब यहां पर सीसीआई का मानना यह है कि गूगल की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज गूगल को मार्केट कैप्चर करने में मदद कर रही थी। और यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि गूगल अपने एप्स को डिफॉल्ट करके रखता है एंड अपने पेमेंट सिस्टम में वो इंटेंट फ्लो मेथड का यूज करता है और इसी वजह से गूगल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। अब सीसीआई के एलिगेशंस एंड पेनल्टीज के बाद गूगल ने क्या किया, वही किया जो बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, एलिगेशंस को झूठा बताना और पेनल्टीज को ना भरना।
बना, और इसी वजह से CCI के डिसीजंस को अप्रूव और रिजेक्ट करने वाली बॉडी NCLAT में गूगल ने अपील करी, लेकिन गूगल की अपील काम नहीं आई। लेकिन गूगल NCLAT में अपील करने के बाद भी चुप नहीं बैठा, वो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाते ही गूगल की असली सच्चाई सामने आई कि गूगल सिर्फ इंडिया में ही फाइन भरने से मना कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी गूगल के ऊपर साउथ कोरिया एंड यूरोप में सेम रीजंस की वजह से पेनल्टीज लगाई गई थी, लेकिन वहां पर गूगल ने आसानी से इन पेनल्टीज को भर दिया था बिना किसी ऑब्जेक्शन के। लेकिन अब फाइनली इतनी सारी प्रॉब्लम्स एंड गूगल के डर्टी ट्रिक्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल पर लोगों की डिपेंडेंसी कम करने के लिए उन्होंने रिसेंटली भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS लॉन्च करा है। अब हमारी गवर्नमेंट का इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च के बाद ये एम है कि गूगल पे जो लोगों की डिपेंडेंसी है वो कम हो, और साथ ही साथ हमारे अपने भारत का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो डेटा प्राइवेसी को सिक्योर करे। यहां पर देखना ये होगा कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भार OS को लॉन्च करा है, क्या वो आने वाले टाइम में गूगल जैसी बड़ी कंपनी के आगे कंपीट कर सकता है? ये तो हमें आने वाले टाइम में पता लग ही जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट का ये स्टेप अगेंस्ट गूगल के और अपने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना कितना ज्यादा हमारी कंट्री के लिए फायदा लाएगा? और क्या जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भार OS, क्या वो गूगल को आने वाले टाइम में बीट कर सकता है? इसके बारे में अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर करना आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलता हूं आपको ऐसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।